गाइस, वेलकम बैक टू शॉप लोग गाइस। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? सब खैरियत है? अच्छा, अभी आज थोड़ी सी तबीयत ही खराब थी और अभी थोड़ा सा प्रोग्राम बना बाहर जाने का, लेकिन अभी गाड़ी बाहर गई हुई है तो उससे पहले चलिए मेरी मैंने अम्मी कहा गई हुई है बाहर, तो इसीलिए अभी थोड़ा सा टाइम है बाहर जाने में, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा बातचीत कर लें शाह के साथ। अभी ये मैंने कल परसों नानों के पास गई थी तो मैंने इसे पूछे नहीं कैसा रहा आपको और नानों के क्या बोला। बहुत मजा आया। मजा एंजॉय किया आपने? आप पता है मुझे 2 दिन छोड़ के यहाँ चली गई थी अकेली, खाने के लिए दो कुछ भी दिन नहीं था। सिर्फ हाँ, तो 2 दिन बहुत होते हैं। 2 दिन बहुत कम होते हैं वैसे। हाँ, तो पर खाना सही है, किसने दिया था पापा को? आपको खाना बनाना आता है। इन सब को जो हमें देख रहे हैं, इन सबको पता है कि आपको क्या? खाना बनाना आता है। वही तो, जब आप होती हो तब मेरी हेल्प करती हो, मैं पकाया था, मैं अकेला कैसे पकाऊंगा? ये भी तो है ना। मुझसे ज्यादा इनको पता है। हाँ, तो पता तो है, लेकिन हेल्प तो आप मुझे रोटी भी नहीं बनानी आती। हाँ, तो रोटी भी आप ही बनाओगे ना फिर। तो मेरी हेल्प तो करती हो ना। हेल्प मैं करती हूँ, पर इतनी तो नहीं करती ना। बाबा आंटी हमें ना बाबा ने वीडियो कॉल की थी, बाबा कुन्ना बना रहे हैं। तो कुन्ना किसकी फरमाइश में बनाया था? मम्मा से पूछ रहे कि क्या क्या डालना है मसाला अंदर। अच्छा, बाबा को कुछ तो पता नहीं है। ये जो मैंने ये बोला है ना, ये मम्मा ने नहीं बताया था, बाबा मम्मा को बताते हैं। मम्मा को ना कुछ भी नहीं बनाना आता था, बाबा ने सिखाया था। रोटी तक नहीं बनानी आती थी, वो भी बाबा ने सिखाया। सारा कुछ आता है मम्मा को बनाना आपकी, अब आपको भी सिखाना है आहिस्ता आहिस्ता। आहिस्ता आहिस्ता, अभी अभी नहीं। अच्छा, ऐसा कि आप क्वेश्चन क्या करना था आपने? सबसे वो जो ज्यादा वो जो सबसे वो होते हैं, जो सबसे ज्यादा बोलो। मुझे पता है, मुझे भूल गया है। जो सबसे ज्यादा वो खाए जाते हैं। क्या खाई जाते हैं? ये नहीं था क्वेश्चन, कुछ और था मेरे दिमाग में आगे। सबसे ज्यादा पता क्या खाया जाता है? इनको कुछ नहीं पता। हाँ, वही सबसे ज्यादा पता क्या चीज खाई जाती है? जब औरतें बातें करती है और आदमियों का सर खाया जाता है। मुझे क्वेश्चन याद आ गया, जो सबसे महंगा फूड होता है वो कौन सा है? कौन सा महंगा फूड? को पाकिस्तान में, दुनिया में? दुनिया में महंगा फूड। दुनिया में वैसे तो बेटे बहुत महंगे फूड है, लेकिन मुझे चांदी का पता है, वो मैं आपको बता 10 नहीं 10 नहीं, 3 4 है, मैं बता दूंगा। 10 को लेकर तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगली वीडियो में बताते हैं फिर। अगली वीडियो में बता दूंगा। चलिए, एक तो मैं आपको बताता हूँ, मेट्सू टेक मशरूम। ये बेसिकली जापान में होता है, जापान, कोरिया और चाइना में होता है, ठीक है। और लेकिन जो सबसे ज्यादा अच्छी क्वालिटी होती है ये जापान में होती है, और ये दरख्तों की पत्तियों के नीचे होता है। आपको पता है ये पूरे जापान में सिर्फ 1 टन यानी कि 1000 किलो की इसकी वो होती है खेती, सिर्फ 1000 टन, यानी 1 टन मतलब 1000 केजी, ठीक है। ये पूरी दुनिया में सिर्फ इतना ही मौजूद होता है। सुशी नहीं होता, मशरूम होती है। मशरूम आती सुशी खाइए कोई? वो तो मैं बताता हूँ आपको, पहले ये तो सुन लो ना आप। अच्छा, इसकी प्राइस पता कितनी है? क्योंकि ये महंगा पता क्यों? क्योंकि इसकी ना क्वांटिटी अवेलेबल ही नहीं है ना दुनिया में, इस वजह से ये महंगा है। ये तकरीबन 1 केजी की इसकी प्राइस है तकरीबन 3 लाख पाकिस्तानी। 3 लाख पाकिस्तानी रुपए और 1000 डॉलर। पता नहीं क्या क्या आ सकता है 3 लाख से। हाँ, तो वो सिर्फ 1 किलो मशरूम आएगा। मशरूम A1 केजी। अगर हमने 10 मशरूम लेने होंगे तो कितने? बेटा 1 केजी, 1 केजी होता है ना, 1 केजी में कितने आ जाते हैं? तो ये $1000 है अमेरिकन यूएस है, $1000 है पर केजी का रेट है उसका। और दूसरा, और इसके बाद फिर आता है अपना डोमिनिको क्रोलास पिज्जा रॉयल 2007। ये बेटा पिज्जे का नाम है ना, बहुत मुश्किल नाम है। हाँ, लेकिन स्पेशल लिखा है ना, इटालियन स्पेशल था ये। इसके अंदर क्या क्या डलता है? हाँ, इसके अंदर क्या क्या डलता है ये मसला है। आपको पिज्जे कितनी प्राइस है यहाँ पर? कोई 2000 या 3000 रुपीज के करीब, इसी तरह। तो इसकी प्राइस कितनी होगी? अच्छा, पहले मैं आपको बताता हूँ ये 10 लाख या 12 लाख। इसमें क्या होता है? इसमें होती है ये, इसमें शैंपेन होती है, लोबस्टर होता है, केवियर होता है और 24 कैरेट गोल्ड खाने वाला। गोल्ड कैरेट, हाँ वो 24 कैरेट गोल्ड खाने वाला, वो खाने वाला गोल्ड होता है।
इसकी टॉपिंग में आता है, इसमें और चीजें भी आती हैं जो मुझे नहीं, मेरे नॉलेज में नहीं है। मेरी चीज नॉलेज में सिर्फ 3-4 चीजें, लॉबस्टर होता है इसमें, केवियर होता है इसमें, और शैंपेन होती है। ठीक हो गया। उसके बाद 24 कैरेट गोल्ड खाने वाला होता है इसका। वो गोल्ड वैसे मिलता है, और वो इसकी मतलब जो प्राइस खाने वाला गोल्ड होता है वो मिलता है। इसी वजह से ये एक्सपेंसिव पिज्जा है। इसकी प्राइस कितनी है? सिर्फ गोल्ड ले लो और उसके ऊपर कैरेट के, सादे कैरेट के ऊपर गोल्ड लगा दो, वो बन जाएगा गोल्ड बेटा कैरेट। गोल्ड कौन सा? नहीं ऐसा नहीं ना, ये खाने वाला गोल्ड होता है। ये मतलब वो एक खाने वाला गोल्ड भी होता है, वो मैंने देखा हुआ है। हाँ, ये वो बस कैरेट के ऊपर लगा दो, वो गोल्ड बन जाएगा। बेटा कैरेट नहीं है, ये पिज्जा है, लॉबस्टर होता है, ये अपना केवियर होती है। कैरेट कौन था? आपने गाजर मैंने कहा आपका है। कैरेट गाजर को कहते हैं, गाजर थोड़ी इसमें होती है, लॉबस्टर होता है। अच्छा, वो केकड़ा नहीं, वो केकड़ा होता है। अच्छा केकड़ा में वो क्या उसको उसका मीट होता है इसमें। कोई केकड़ा टाइप होता है वो। ठीक हो गया। क्रीम टाइप है। हाँ वो होता है। ठीक है। इसमें और शैंपेन होती है 24। इसकी प्राइस है तकरीबन 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 7 लाख रुपए एक पिज्जा की प्राइस है। अगर हम यहाँ पे मंगवाए ना, कोई पता नहीं यहाँ पर तो मिलेगा नहीं बेटा, पूरी बेकरी आ जाएगी। ये नहीं, यहाँ पर तो अवेलेबल ही नहीं है ये। मुझे पता यहाँ पे नहीं है। अगर हम ये एक कितने 7 लाख, हाँ 7 लाख अगर हम इधर मतलब अगर कोई पिज्जा मंगवाए ना आम वाला, पता नहीं वो पूरी दुकान ही हमें उठा के दे देंगे। हाँ ठीक हो गया। 2 चीजें होती है। और अब तीसरी कौन सी? तीसरी आपको सबसे अच्छा, आपको फ्रूट में सबसे अच्छा कौन सा चीज लगती है मुझे बता? वाटरमेलन। वाटरमेलन। पर वाटरमेलन, स्ट्रॉबेरी, मैंगो। नहीं, वाटरमेलन की बात कर रहा हूँ। मुझे ना सबसे ज्यादा अच्छा ना मैंगो लगता है। वाटरमेलन बहुत सही लगता है, मैंगो बहुत अच्छा चलो मैं आपको वाटरमेलन बताता हूँ। डेड सूखी वाटरमेलन है। ठीक हो गया। ये पता कहाँ पाया जाता है? ये जापान में पाया जाता है, और सिर्फ जापान में ही मिलता है। सिर्फ जापान में ही मिलता है ये। और ये ब्लैक कलर का होता है। अंदर को अंदर रहना तो बाइक से ब्लैक होता है। ठीक है। ये तो पिक्चर मैं आपको भी दिखाता हूँ, थोड़ी देर में पिक्चर भी आपको मैं शेयर कर दूंगा साथ में। ठीक हो गया। और इसकी प्राइस कितनी है बता? वाटरमेलन की इसकी एक पीस की प्राइस $6,000। $6,000 मीन है $6,000। $6,000 मीन है तकरीबन 17-18 लाख बनता है एक पीस। पाकिस्तानी, हाँ पाकिस्तानी रुपीज कन्वर्ट कर रहा हूँ ना। यूएस में तो $6,000 करता है, $4,500, $5,000, $6,000। कितना महंगा है वाटरमेलन है ये सिर्फ और सिर्फ जापान में पाई जाती है किस्म, और बिल्कुल ये रेयर होती है, जिस वजह से महंगा होता है, यानी कि बहुत कम मिकदार में होता है। जापान सबसे आगे जा रहा है। जापान चाइना तो आगे ही है, पर टॉप पे। कितनी होगी जी? 3 होगी। ठीक हो गया। और है? हाँ अभी और भी है मेरे जेल में। कितनी? अच्छा इसके बाद एक और फ्रूट है। मैंगो नहीं, ऑरेंज। मेलन मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। मेलन अच्छा ही लगता है, लेकिन इससे भी महंगा है मेलन है। अच्छा पर वो मेलन फिर भी मैं ले लूंगी, क्योंकि मैं ये वाला मेलन नहीं खाती, वो वाला कैसे खाऊंगी? अच्छा जो मैं आपको मेलन बता रहा हूँ ये है जुपारी किंग मेलन। ठीक हो गया। ये इसकी किस्म है मेलन की, खरबूजा जिसको हम उर्दू में कहते हैं, ये इसकी किस्म है। और ये सिर्फ आपको ऑक्शन में मिलता है। अच्छा ऑक्शन पता किसको कहते हैं? इसमें मतलब एक चीज रख दी जाती है, फिर लोगों को इकट्ठा किया जाता है, उसकी बोली लगाते हैं। मतलब ये कहते हैं कि वो कहते हैं 5 रुपए, वो दूसरे कहते हैं 10 रुपए, 15 रुपए वगैरह, 30 रुपए, जिसकी बोली ज्यादा होती है उसको चीज मिल जाती है। इसको ऑक्शन कहते हैं। तो आपको पता है 2008 में इसका ऑक्शन लगा था, जो सबसे इसका ना एक्सपेंसिव था। तो उसमें सिर्फ कितने पीस थे? 100 पीस थे। 2008। ठीक है, सिर्फ 100 पीस थे। अब कितने हैं? उसकी बोली कितनी लगी थी? मसला तो ये कि उसकी बोली कितनी लगी थी? उसकी बोली लगी थी $22,500 $22,500 और पाकिस्तान कितनी प्राइस बनी हो? ये तकरीबन 50 लाख के करीब बन जाती है।
और 50 लाख हमारा शायद कैमरामैन 50 लाख के करीब बन जाती है। हमारा कैमरामैन सिर्फ 100 बेहोश पीस हो में जाएगा। आएंगे। हमारा कैमरामैन ना बेहोश हो जाएगा। नहीं, मैं आपको रियल बता रहा हूँ, मैं आपको रियल रियल में बता रहा हूँ आपको। मतलब ये मतलब कि ये एक्सपेंसिव फूड है जो दुनिया में पाए जाते हैं, जो लोग इस्तेमाल करते हैं। सुशी भी सुशी इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। और आपको सुशी क्यों याद आ रही है? मुझे सुशी खानी है। सुशी मैं कहाँ से ला के दूँ? यहाँ पे एक है, यहाँ पे फैसलाबाद में एक अच्छा, है। सुशी होती क्या? मुझे चल वो बता, मुझे खुद नहीं पता वो सुशी। कच्ची मछली होती है जो वो नहीं की जाती, मतलब फ्राई नहीं की जाती, अच्छा, है ना? ठीक होती है ना? आप सोचोगे मुझे सुशी का नहीं पता, मुझे पता है सुशी कैसे बनती है। सुशी में जिंदा कच्ची फिश होती है। वो होती है जो कच्ची फिश होती है ना, बस उसके अंदर राइस डाल के, और वो एक कोई ऐसी होती है जो समुंदर पे कोई ऐसी ग्रास टाइप कुछ मिलता है, वो डालते हैं और कुछ और भी डालते हैं, वो मुझे याद ठीक है, है। पाकिस्तान और वो जो उसके साथ जो होती है ना, वो आप मुझे ये बताओ, जो उसकी सॉस होती है उसके अंदर क्या मिलता होता है? बेटा मुझे नहीं पता। मुझे ये लगता है कि उसके अंदर वो शुगर डलती होगी और वो रेड मिर्च डलती होगी। हाँ, ये शेफ है जी, इसने उनको चाइनीज को सिखाया था कि भाई सुशी ऐसे मैंने देखा था। देखा था। चलिए खैर, मुझे नहीं पता। यहाँ पे एक है फैसलाबाद में, वो एक रेस्टोरेंट उधर मिलती है, तो हम कभी जाएंगे उधर भी। अच्छा चलिए ठीक है, अभी इसको सेशन को क्लोज करो। अच्छा, वो है ना, मुझे वाकया याद आ गया, भी मम्मा की बात करी थी ना आप, तो उसमें एक वाकया याद आ गया उससे। तो ना एक आदमी था, उसने ना घर बनाना शुरू कर दिया। तो उसके पैसे 3 बेटे थे, तो उसने घर बनाया। तो उसने ना घर में मस्जिद के लिए जगह रखी थोड़ी सी। तो उसने मस्जिद के लिए जगह रखी थोड़ी सी, तो उसने कहा कि तीनों बेटों को बुलाया उसने। उसने कहा कि मुझे ऐसा है कि मुझे ना जन्नत की मिट्टी चाहिए, जो मैं इसको फर्श के नीचे लगाऊं। खैर बट बेटे परेशान हो गए कि हम जन्नत की मिट्टी कहाँ से लाएं। उसके बाबा ने कहा नहीं जी, आप जन्नत की मिट्टी ढूंढ के लाओ। ठीक है, तो दोनों बेटे चले गए ढूंढने के लिए। एक बेटा वो घर में रहा, छोटा घर में था, वो घर में रहा, वो नहीं गया कहीं भी। तो शाम को जब टाइम हुआ तो तीनों बेटे आ गए। तो छोटे बेटे के पास बोरे में मिट्टी थी और दोनों के पास मिट्टी नहीं थी। ठीक है, वो खाली हाथ आए। तो वो बड़े परेशान हुए दोनों। उन्होंने कहा यार हमें तो मिली नहीं, तुम्हें कहाँ से मिल गई ये मिट्टी? तो उसने कहा जी अपना, मेरी माँ पूरा दिन जहां जहां चली है, तो मैंने उसके पाँव की मिट्टी उठा के बोरे में डाल ली है। समझ में आया बात? कि मतलब माँ के पाँव के नीचे जन्नत। इसका क्या मतलब है बेटा कि माँ की फरमाबरदारी करनी है। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि फिर आपको वो जन्नत मिलेगी। अभी समझ में आ गया बेटा इसका क्या मतलब है? कि मम्मा की आपने हर हालत में आप मम्मा की खिदमत करनी है, मम्मा को जवाब नहीं देना, मम्मा से बदतमीजी नहीं करनी। ठीक हो गया? अगर आप इन बातों पर अमल करोगी तो ही आपको जन्नत मिलेगी। ठीक है। और इसके बाद एक और बात भी है, जो बाबा है वो जन्नत का दरवाजा होते हैं। ठीक है। हाँ, ये नहीं कि कहीं मम्मा की खिदमत ही करनी है, पापा की भी खिदमत करनी है। जब तक दरवाजा नहीं खुलेगा तो आप अंदर कैसे जाओगी? जब तक चाबी नहीं मिलेगी दरवाजा कैसे खुलेगा? चाबी मम्मा के पास होती है। मम्मा के पास जन्नत है, बाबा उसका दरवाजा है। दरवाजा, हाँ। जब आप दरवाजा नहीं खोलोगे तो जन्नत में कैसे जाओगे? अच्छा जी, समझ रहा हूँ। जब आपका दरवाजा ही टूट गया आपसे, वो खुला ही ना, तो जन्नत की किस काम की आती है? जन्नत। दोनों की खिदमत करनी है आपको। दोनों की खिदमत है, एक का काम जो फिर दूसरा एक। हाँ, दोनों की करनी है। ठीक है, समझ में आ गया बेटा आपको? हाँ जी, आया। चलिए, अभी मेरा टाइम काफी हो रहा है, तो बाकी इंशाल्लाह ये आपको आया पसंद जो मैंने टॉपिक आपको बताया था? बहुत अच्छा था। अच्छा था, इंटरेस्टिंग था ना? हाँ जी। कल को इंशाल्लाह बाकी मुझे और भी पता है, बाकी फिर मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बता दूंगा। तो अभी आपने क्या पीना है? अभी वो कह रही थी अपना आइसक्रीम नहीं बेटा, मिंट ले लो, मिंट मार्गरीटा ले लो, वो भी अच्छा होता है। पता है, 1000 बार पिए इसलिए तो ठीक है। जी दोस्तों, अभी बाहर गए थे, बैटरी डाउन इसलिए कोई भी शूट नहीं हो सका। तो बाकी अभी हम पहुंचे वापसी पर, एंजॉय करके सारा कुछ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। उतने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय। बाय।